उन वजूहात में से 19वां वजह यह है जिससे हमारे घर में बरकतें चली जाती है, जिससे हमारे घर में तंगदस्ती और मुफलिसी बढ़ जाती है। 19वां वजह यह है बेहयाई के साथ पेशाब करना। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में, शाहराहों पर, चौराहे पर पेशाब करना, खड़े खड़े पेशाब करना और पेशाब करके पानी न लेना, इससे भी तंगदस्ती और बेरोजगारी बढ़ जाती है। 20वां वजह यह है दस्तरखान पर गिरे हुए दाने और खाने के जर्रे उठाने में सुस्ती करना। बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे होते हैं कि दस्तरखान में तो खाना खा लेते हैं लेकिन उसे उठाने की तौफीक नहीं होती, वो यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से भी मुफलिसी और तंगदस्ती बढ़ जाती है और तंगदस्ती के असबाब में से एक सबब ये भी है। उसके अलावा 21वां वजह यह है प्याज और लहसुन के छिलके जलाना। बहुत सारी खवातीन ऐसी होती है कि चलो इसको क्या फेंके, इसको जला दिया जाए, ये भी तंगदस्ती के असबाबों में से एक सबब है। 22वां वजह यह है घर में कपड़े से झाड़ू निकालना। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी खवातीन होती है कि कपड़े से झाड़ू दे देती है। घर में कपड़े से झाड़ू नहीं देना है बल्कि झाड़ू से ही घर की साफ सफाई करना है, वरना हमारी तंगदस्ती के असबाब में से एक सबब यह भी है कपड़े से झाड़ू देना। उसके अलावा 23वां वजह यह है रात को झाड़ू देना। बहुत सारी खवातीन या बहुत सारे ऐसे इस्लामी भाई होते हैं जो रात को झाड़ू दिया करते हैं। रात को झाड़ू ना दे बल्कि जो भी कचरे हो, जो भी गंदी चीजें हो, उसको एक जगह समेट करके रख दे और सुबह उसको जल्द जितना हो सके उसको फेंक दे। 24वां वजह है कूड़ा करकट घर ही में छोड़ देना। यानी आपने रात में जो कुछ जमा किया है या रात में जो कुछ भी गंदगियां जमा हो गई है, उन तमाम चीजों को क्या करें, सुबह सवेरे न फेंकना बल्कि उसको काफी देर तक छोड़ देना, एक दिन 2 दिन तक छोड़ देना। यानी सुबह की गंदगी शाम को, शाम की गंदगी को सुबह को, इस तरह से करना। इससे भी घर में तंगदस्ती और बेरोजगारी बढ़ जाती है। 25वां वजह यह है मशाइख के आगे चलना। यानी कि अपने असातिज़ा, अपने उस्ताद, ज़वील एहतराम शख्स के आगे आगे चलना, औलिया के आगे आगे चलना, इससे भी तंगदस्ती और बेरोजगारी बढ़ जाती है। उसके अलावा 26वां वजह यह है वालिदैन को उनके नाम से पुकारना। वालिदैन को उनके नाम के साथ पुकारना बेअदबी और गुस्ताखी तो ही है, लेकिन इसकी वजह से भी तंगदस्ती और मोहताजी घर में आती है। उनका नाम ना ले बल्कि उनके अदब और एहतराम के साथ उनको पुकारे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप को उफ तक ना कहो, इसलिए कि उफ कहना माँ बाप को तकलीफ देना है, और उनका नाम लेकर के जब माँ बाप को पुकारेंगे ये भी एक तरह से उनको तकलीफ देना है। 27वां वजह यह है सदका ना करना। सदका ना करने से भी घर में तंगदस्ती और मुफलिसी आती है, इसलिए सदका करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो जाए तो मैं उसको 3 रातें नहीं गुजारूंगा कि तमाम के तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दूंगा। हाँ, अगर मेरे सर पे कर्ज हो तो मैं उतना जरूर रख लूंगा। इसलिए सदका भी जरूर करना चाहिए। सदका करने से घर में बरकतें भी होती है और तंगदस्ती दूर हो जाती है। 28वां वजह यह है दरवाजे के एक हिस्सा से टेक लगा करके खड़े होना। बहुत सारी ऐसी खवातीन होते हैं या बहुत सारे ऐसे मर्द होते हैं जो दरवाजे के एक हिस्से पर टेक लगाए होते हैं। इसकी वजह से भी घर में तंगदस्ती और बेरोजगारी बढ़ती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 19वां वजह यह है बैतुल खला में वजू करना। यानी कि जहां पाखाना घर हो, जहां पेशाब खाना हो, उसी जगह पे वजू करना, उस जगह वजू ना करें। 20वां वजह यह है बदन ही पर कपड़ा वगैरह सी लेना। मसलन आपका कपड़ा फट गया हो या आपका लिबास फट गया हो, वहीं पर आपने क्या किया कि चलो उसको उतारते नहीं है, वहीं पे सी लेते हैं। ऐसा करने से भी घर से बरकतें दूर हो जाती है और तंगदस्ती और मोहताजी का आदमी शिकार हो जाता है। 31वां वजह यह है चेहरा लिबास से खुश्क कर लेना। मसलन आपने वजू किया या हाथ पांव वगैरह धोए, आपके पास तौलिया नहीं मिल रहा था या आपके पास पूछने के कोई कपड़े नहीं मिले, तो आपने क्या किया, जो कपड़ा आप पहने हुए हैं, जो लिबास पहने हुए हैं, उसी से आपने मुंह पूछ लिया, उसी से हाथ पोंछ लिया। इससे तो आपका चेहरा साफ हो सकता है, पानी खुश्क हो सकता है, लेकिन यह भी तंगदस्ती के असबाबों में से एक सबब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। 33वां वजह यह है नमाज में सुस्ती करना। नमाज में सुस्ती नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है कब्र उसको इस तरह से दबाएगी कि दाएं की पसली बाएं में और बाएं की पसली दाएं में चली जाएगी। न सिर्फ अजाब खुदाबंदी में गिरफ्तार होगा बल्कि नमाज में सुस्ती करने की वजह से घर से बरकतें भी खत्म हो जाती है और आपकी आमदनी के जो भी पैसे होते हैं उसमें बेबरकती होती है और वो पैसा आनन फानन खत्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा 34वां वजह यह है नमाज फजर के बाद मस्जिद से जल्दी निकल जाना। और से इस्लामी भाई नमाज तो पढ़ते हैं, काफी पहले ही मस्जिद में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब नमाज होती है फौरन निकल जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वह कुछ देर अल्लाह का जिक्र करे, तस्बीह व तहलील में अपना वक्त गुजारे, ताकि
नमाज की बरकत से, तस्बीह व तहलील की बरकत से हमारे घरों में बरकतें हों। जो लोग जल्दी निकल जाते हैं उसकी वजह से घरों में बेबरकतें होती हैं, और तंगदस्ती के असबाबों में से एक सबब यह है नमाज फजर के बाद जल्दी निकल जाना। 35वां वजह यह है सुबह सवेरे बाजार जाना। बहुत से इस्लामी भाई बाजार जाने में बहुत जल्दी लगा रहता है, और बाजार तो चले जाते हैं, लेकिन जब आने की बारी आती है तो काफी लेट करते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर ला यानी बातें करते हुए तब आते हैं। तो तंगदस्ती के असबाबों में से एक सबब यह है बाजार सवेरे जाना, और 36वां वजह यह है कि बाजार से लेट आना, यानी काफी देर के बाद बाजार से लौटना। 37वां वजह यह है अपनी औलाद को कोसना, यानी बद्दुआ देना। माँ बाप जरा जरा सी बातों पर अपने औलादों को कोसने लगती है। उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी औलादों को नहीं कोसें, इससे घर में बरकतें नहीं होती है, इससे तंगदस्ती के असबाब बढ़ जाते हैं, घर में मुफलिसी और तंगदस्ती आ जाती है, और माँ बाप की दुआ अर्श आज़म से टकराती है। जब माँ बाप बद्दुआ कर दें तो औलाद के हक में वो कबूल हो जाती है। इसलिए माँ बाप को बद्दुआ देने में जल्दी नहीं करना चाहिए। न सिर्फ उसकी औलाद की जिंदगी बर्बाद होती है, उनकी दुनिया भी खत्म हो जाती है, उसकी आखिरत भी तबाह बर्बाद हो जाएगी, और उसके अलावा घर में बेबरकतें भी होती है, घर से बरकतें खत्म हो जाती है। उसके अलावा 38वां वजह यह है गुनाह करना, खुसूसन झूठ बोलना। झूठ बोलने से बरकतें खत्म हो जाती है। फारसी का एक मक़ूला है, दरोग रोजीरा बकाहत, झूठ रोजी को घटा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताजिर अगर अपनी तिजारत के सामान को बेचने के लिए सच्ची कसम खाए तो उससे बरकतें चली जाती है। जब सच्ची कसम खाने से बरकत चली जाती है तो फिर झूठी कस्में खा करके अपना सामान बेचना या अपना कोई भी बात मनवाना, ये कहां तक दुरुस्त हो सकता है। इसलिए झूठ बोलने से भी घर में तंगदस्ती के असबाब बढ़ जाते हैं। 29वां वजह है चिराग को फूंक मार करके बुझा देना। चिराग को फूंक मार के नहीं बुझाना है, बल्कि चिराग को क्या करना है, हाथ के हवा से बुझाना है। इससे क्या होता है कि घर से बरकतें दूर नहीं होगी। 40वां वजह यह है टूटी हुई कंघी को इस्तेमाल करना। कंघी टूट गई है तो उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाना है, शीशा टूट गया है तो उन्हें इस्तेमाल में नहीं लाना है, उसे रख दे, कोई दूसरा छोटा ही सही और छोटी ही कंघी ही सही उसे इस्तेमाल में लाए। इसलिए कि टूटी हुई अशिया से चेहरा देखना, टूटी हुई कंघी का इस्तेमाल वीडियो करने से लंबा होने घर के से बरकतें कारण खत्म हो यहीं जाती से है। रोक दिया जा उसके रहा अलावा है। बाकी 41वां 18 वजह वजूहात यह से है लेकर माँ के बाप के लिए दुआए 44 खैर न वजूहात तक करना। को जानने उसके के अलावा लिए 42वां अगला वजह यह वीडियो है अमामा तंगदस्ती शरीफ के को बैठ असबाब करके बांधना। पार्ट 2 अमामा शरीफ को जरूर खड़े होकर मुलाहिजा के करें। बांधना सुन्नत है, बैठ कर